फ्रांस के बाद इस्राएली फौज सरहद का बेड़ा गर्क। भारत ने जिस चीज में हाथ डाला खराब हुई। हीरो ड्रोन्स जिनके बारे में इस्राएल का दावा है कि वो 35,000 फुट की बुलंदी पर उड़ते हैं और रेडार की नजर से ओझल रहते हैं, पाकिस्तानी हदूद में आते ही धड़ाधड़ गिरते और गिरते ही चले गए। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान अब तक भारत के 25 हीरो ड्रोन्स गिरा चुका है। भारतीय ड्रोन्स एंटी ड्रोन रेडार सिस्टम के सामने बेबस। लाहौर और गिरदनवाह में भरपूर जवाब। मुताबिक ड्रोन्स लॉक करके तबाह कर दिए गए। जरा के मुताबिक एयरक्राफ्ट गन्स रेडार रेंज में आने वाली ड्रोन्स को फिर भरपूर निशाना बना रही हैं। एंटी ड्रोन रेडार सिस्टम्स का ड्रोन्स का पता लगाने, ट्रैक करने, रेडियो फॉरेंसिक और फ्रिक्वेंसी सेंसर्स और कैमरों के फिजाई हदूद की हिफाजत में मदद देते हैं। पाक फौज ने वॉल्टन में मजीद 3 ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। इलाके में सायरन की आवाजें, गिराए जाने वाला ड्रोन खेतों में जा गिरा। इधर तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि लाहौर में फायरिंग की आवाजें मॉक एक्सरसाइज का हिस्सा थीं। कानून नाफिज करने वाले इदारे मॉक एक्सरसाइज कर रहे थे। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और सियालकोट एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक मुसाफिर अब तमाम एयरपोर्ट से सफर कर सकेंगे। चारों एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन पाक भारत कशीदगी के बायस आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया था। कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली कराची एक्सप्रेस आज के लिए मनसूख। मुतासरा मुसाफिरों को पाक बिजनेस एक्सप्रेस में एडजस्ट किया जाने लगा। तमाम मुसाफिरों को अपनी बुकिंग और रहनुमाई के लिए करीबी रिजर्वेशन ऑफिस से राबता करने की हिदायत। मौजूदा मुल्की सूरत हाल में पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जारी रहेंगे या नहीं, PSL मुलतवी होने का खदशा बढ़ गया। PSL कमेटी का अहम तरीन इजलास जारी। महदूद वक्त और एयर स्पेस की मुअत्तली की वजह से मैच की मुंतकली मुमकिन नहीं। PSL फ्रेंचाइज ऑनर्स के साथ 4 बजे मीटिंग तलब। Military target near Lahore partially. 4 men of Pakistan Army have been injured in this attack near Lahore, and partial damage to an equipment has occurred. Due to this activity, another drone, as a result of this activity at Miano, there is 1 civilian has embraced shahadat and 1 is injured. भारत ने 12 मुख्तलिफ इलाकों में ड्रोन हमले किए। पाक फौज ने LOC पार भारतीय फौज को भारी जानी नुकसान पहुंचाया है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि लाहौर की जाने आने वाले ड्रोन से मामूली नुकसान, 4 अफसरान जख्मी हुए। पाक फौज भारत की जारहियत रोकने के लिए मुकम्मल अलर्ट है। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर समेत मुख्तलिफ मकामात पर ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। कहा, बेगुनाह शहरियों को शहीद करके भारत ने नंगी जारहियत का इर्तिकाब किया है। भारत को बेगुनाह शहरियों पर हमले का खुमियाजा भुगतना होगा। वज़ीर आला की पुलिस, इंतजामिया और दीगर इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। मेरे अजीज हमवतनों, गुज़श्ता रात पूरी दुनिया ने देख लिया कि अददी एतबार से कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में सिर्फ चंद घंटे लगे, सिर्फ चंद घंटे। और खुदा ताला के फजल करम से हमारे शाहीनों ने फ़ज़ाओं में ऐसा तूफ़ान बर्पा किया कि दुश्मन चीख उठा। भारत के 5 जंगी तैयारे जो उनका गरूर थे, अब सिर्फ राख, मलबा और निशाने इबरत बन गए। भारत को अपनी फास्ट गलती का खुमियाजा जरूर भुगतना होगा। इंडिया को जिन तैयारों पर गुरूर था वो खाक बन चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और हर सिपाही को सलाम। कहा कि पाकिस्तान ने रिवायती जंग में एक बार फिर अपनी बरतरी साबित कर दी है। हम इस जंग को मुंतकी अंजाम तक लेकर जाएंगे।
जो गुजरी, हमारे दुश्मन ने उसको तारीक रात समझकर अंधेरे में माजी की तरह छुपकर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की नापाक कोशिश की। हमारी बहादुर और दलेर अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के इस मकरूह हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर उस तारीक रात को चांदनी रात बना दिया। हिंदुस्तान ने पूरी तैयारी के साथ और कोई उनके ऑल टोल्ड 80 जहाज इस हमले में शरीक थे और उन्होंने पाकिस्तान में 6 जगहों पर 6 शहरों पर हमला किया। जो ही हिंदुस्तान के जहाजों ने पेलोड उन्होंने रिलीज किया, हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज जिनमें 3 राफेल उनको मार कर आया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे। मैं बड़े अदब से आज यहाँ पर अपने इस मौजूद ऐवान के तमाम भाइयों और बहनों से बशमूल पीटीआई के भाइयों और बहनों से मुल्तमिस हूँ कि आए आज के दिन इकट्ठे हो जाएं और पाकिस्तान को इकट्ठे होकर बनाएं, पाकिस्तान को अजीम बनाएं। इससे ज्यादा और कोई शानदार मौका नहीं हो सकता। पाक फौज ने दुश्मन की सारी चालें फेल कर दी। दुश्मन को पता चल गया कि वो किससे टकरा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तीखा तंज, कहा कि शाहीनों ने 5 तैयारे और 3 राफेल राख कर दिए। शहबाज शरीफ की पीटीआई को मुज़ाकरात की एक बार फिर पेशकश, बोले दुश्मन की हर साजिश को जड़ से उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का हम फैसला, महकमे सिविल डिफेंस पूरी तरह फाल। सूबे भर के छोटे बड़े शहरों में शहरी दिफा की मशकों का आगाज। हंगामी सूरत हाल में सिविल डिफेंस के जरिए शहरियों की मदद और रहनुमाई की जाएगी। महकमे ट्रांसपोर्ट के किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इक़दामात मुकम्मल। महकमे ट्रांसपोर्ट का पंजाब के लिए इमरजेंसी व्हाट्सएप नंबर जारी। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि अवाम और अफवाज पाकिस्तान के लिए हर तरह की ट्रांसपोर्ट फराहम करेंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में तालीमी इदारे खुल गए। महकमे तालीम ने छुट्टियों में इजाफे की खबरों की तरदीद कर दी। महकमे तालीम के मुताबिक आज होने वाले इम्तिहानात भी मामूल के मुताबिक किए जाएंगे। छुट्टियों का फैसला सूरत हाल के मुताबिक किया जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुलाकात। पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं का पाक फौज को भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देने पर खिराज तहसीन। कहा कि पूरी कौम पाक फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। मोदी जी, हमने पहले भी कहा था कि हम तैयार हैं, मत आजमाना। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि हमारी फोर्सेज भारत को आग का जवाब राख से दे रही हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। मोदी की सारी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के आगे नाकाम ठहरी। मुल्क और कौम पर कोई मसला आता है तो फिर उस पर हमें सबको एक होकर दुश्मन का मुकाबला करना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त इस्तेकाक रखता है कि वो इंडिया पे टारगेट करके उनको नुकसान पहुंचा सकता है और उन शोहदा का बदला ले सकता है कि जिस तरह उन्होंने मिसाइल्स के जरिए से हमारे लोगों को किल किया और सिविलियंस पे बम फेंके। कल जुमे को यौम आज़म के तौर पर मनाएंगे, रैलियां निकालेंगे। अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ा होना चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा कि हमें शहादतों का बदला चाहिए, फेस सेविंग नहीं चाहिए। पानी का मसला एक तरफ, भारत आबी दहशतगर्दी कर रहा है। बुज़दिल भारत को लाहौरियों की ललकार, शहरियों के हौसले बुलंद हैं। कहते हैं कि पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं, कभी झुके हैं ना झुकने वाले हैं। भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, भारत का गुरूर खाक में मिला देंगे।
इंडिया वाला में कोई शक है ना कि हम पाकिस्तान से जीत जाएंगे, तो वो अभी आए और इसी वक्त आए हमारे साथ लड़ें। हम उनको बताएं कि हम पाकिस्तान की फ़ौज हैं, ठीक है, हम पाकिस्तान की इमाम है, हम डरने वाले नहीं हैं उनसे, ठीक है। हमारे साथ कभी जब उन्होंने जी चाहे हमारे साथ वो जंग कर सकते हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, ना हम डरने वाले से हैं। हम पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान है तो हम हैं। गुलकार अली जफर का पाक फौज को सलाम, कहा कि हम सब मिलकर अपने वतन की हिफाजत करेंगे, हमें पाकिस्तान का दिफा करना है। हमारे बहादुर फौजी के लिए हमारी दुआएं और हिमायत का पैगाम इंतहाई ज़रूरी है। पंजाब यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के असातिज़ा, मुलाजमीन और तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्ले कार्ड, बैनर्स उठाकर पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। बिशप ऑफ लाहौर कैथेड्रल चर्च में खसूसी दुआया तकरीब, पाक फौज से यकजहती और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं। तकरीब में मसीही बिरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। राइट रेवरेंड नदीम कामरान ने कहा कि हम अमन चाहते हैं, हम पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। सूबाई दारुल हुकूमत में रिमझिम बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। ठंडी हवाएं चलने से लाहौर का मौसम सुहाना हो गया। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात की 11 मई तक तेज हवाओं के साथ साथ बारिश की पेशगोई। सुबह से होने वाली बारिश ने वासा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। रावी रोड, बूटा पार्क, सिराज पार्क के इलाके पानी में डूब गए। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। वासा अफसरान ने कॉल अटेंड करना ही छोड़ दी। मांगा मंडी के नवाही इलाके कोट असदुल्ला खान पार्क प्रोटोकॉल टोल प्लाजा पर झगड़ा। निजी फैक्ट्री की गाड़ियां टोल प्लाजा वर्कर्स की थोड़ी से आगे हुई तो गार्ड ने गाड़ी में बैठी खातून को थप्पड़ मार दिया। महंगाई की दुहाई में कमी न आई। सब्जियों और फलों की महंगे दामों फरोख्त जारी। अदरक 430, लहसुन 350, मटर 180 और अरवी 175 रुपए किलो में फरोख्त। सेब, केला, अनार और अंगूर भी गरीब की पहुंच से दूर। चिकन किचन में ना सका। सरकारी रेट लिस्ट में चिकन की कीमत न होने से दुकानदारों की चांदी। मुर्गी का गोश्त 520 से 530 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। फार्मी अंडे 259 रुपए दर्जन हो गए। पंजाब के स्कूलों में मशरूबात पर पाबंदी के लिए दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने केस पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने दरखास्त बवजह अदम पैरवी मुस्तरद कर दी। जस्टिस फैसल जमान खान ने दरखास्त पर फैसला सुना दिया। पंजाब में डॉक्टर्स के बाद नर्सेज की भी आर्जी भर्तियां शुरू। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने लोकम बुनियादों पर स्टाफ नर्सेज की रजिस्ट्रेशन का मरासला जारी कर दिया। BS नर्सिंग और RN की डिग्री रखने वाली नर्सें अहले होंगी। लोकम बुनियादों पर रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 21 मई मुकर्रर। दाता दरबार खुदकुश हमले में शहीद होने वाले पुलिस शहदा की छठी बरसी। IG पंजाब का शहदा पुलिस को खराज अकीदत। शहीद होने वालों में 3 कांस्टेबल्स, 3 हेड कांस्टेबल्स और 2 कांस्टेबल्स शामिल है। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि अजीम सपूतों और उनकी फैमिलीज को सलाम पेश करते हैं। और भारत का रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमला। पाकिस्तानी अवाम का खून गरमाने के लिए अल्लाह अकबर नगमा जारी।